जय माता दी सबको। जय माता दी। वन एंड वन ओनली माता जी। मेरे कान्हा की कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं इंदौर में हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे नवरात्रि का व्रत भी करना है और नवरात्रि करके मैं वहाँ से आती, लेकिन अचानक मुझे नवरात्रि में नो पूजन करनी थी, इसलिए मुझे आना पड़ा और मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो अब मुझे करना है पूजन की तैयारी, तो कैसे करूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे सामान की तो अभी मालूम नहीं कि कहाँ कौन सामान मिलेगा। भाभी के साथ मैं मार्केट में गई और मार्केट से मैंने पूजन का सूक्ष्म रूप से तैयारी की और सारी सामग्री लेके आई। जौ लाई, पूरी पूजन की सामग्री लाई और लाके यहाँ पे एक चौकी रखा। चौकी रखने के बाद मैंने पूजन की तैयारी की, क्योंकि मुझे सप्तशती का पाठ तो करना ही होता है और मैं अपनी पूजन पाठ से समझौता नहीं कर सकती हूँ। चाहे जहाँ भी रहूँ, मुझे पूजा पाठ माता रानी का करना है नवरात्र में, तो करना ही है। फिर मैंने उस हिसाब से व्यवस्था की, उतनी व्यवस्था वहाँ नहीं हो पाई, लेकिन सारी व्यवस्था लगभग ज़रूरत की हर चीज़ें मुझे मिल गई हैं। ये देखिए, मैंने माता रानी के पहले दिन स्थापना किया। स्थापना करने के बाद में ये जौ बोए, जौ ला के रख दिए थे। यहाँ की मिट्टी बहुत सुंदर होती है, काली। कलश लेके आई, कलश रखा। माता रानी की तस्वीर तो थी ही और मैंने नवग्रह बनाया, ये कपड़े में बिछा करके सूक्ष्म रूप से ऐसी पूजा करनी थी। तो नवग्रह मैंने बनाया, कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा बिछा के, और ये माता रानी का श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद में मैंने यहाँ पे अखंड ज्योति जलाई। ये महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली, नवों देवियों के जिस हिसाब से मैं पूजा करती हूँ, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे व्यवस्था सूक्ष्म रूप से कर ली। और करने के बाद में आज से मेरी स्थापना है। नवरात्र 9 दिन शुरू हो गए हैं और थोड़े में हो या ज़्यादा में हो, कहीं भी हो, हम किसी तरह से अगर पूजा मन में आस्था है, विश्वास है, तो हमारी सारी वस्तुएँ हर जगह उपलब्ध हो जाती हैं और हम सूक्ष्म रूप से पूजन अपने विधि विधान के अनुसार कर लेते हैं। और मैंने सारी सामग्री एकत्रित कर ली। करने के बाद में मैं पूजा, आज नवरात्र का दिन है, स्थापना किया, जौ बोए, अखंड ज्योति जलाई। अखंड ज्योति दीपक में ही जलाई है और मेरा मन बहुत प्रसन्न है। माता जी ने जहाँ भी है वहाँ पे मुझे ये आदेश दिया है कि जहाँ पे रहो वहीं पे पूजन कर सकती हो। माता की पूजा करना तो अवश्य होता है। अगर हम मान लीजिए सफ़र में बीच रास्ते में हैं, तब तो हमारी मजबूरी है, हम मानसिक पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्थायी रूप से कहीं पे घर में हैं, कहीं भी हैं, तो हम पूजन को अपने सुचारू रूप से कर सकते हैं। हमारी कोई भी पूजा में विघ्न और बाधा नहीं आता है। दुर्गा सप्तशती तो मैं लेके ही आई थी, क्योंकि मुझे मंत्र दुर्गा सप्तशती ये तो करना ही है। और ये देखिए, मैंने नवरात्र में पहले दिन पूजा की, प्रथम शैलपुत्री की, द्वितीयम दूसरे दिन, फिर मैं 9 दिन लगातार पूजा करूँगी। और जैसे यहाँ पे जवा जब उगता है तो फिर मैं डालूँगी। आज दूसरा दिन है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी का है। तृतीयम चंद्रघंटेति, चतुर्थकम कुष्मांडेति, पंचकम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम महाकालरात्रि, अष्टमम महागौरीति, नवमम सिद्धिदात्री। 9 दिन की पूजा मैं 9 विधि विधान से करूँगी। या मैं जहाँ रहूँ वहाँ मेरे कान्हा ना हो, मेरे लाला तो ज़रूर रहते हैं। ये देखिए, मेरे लाला भी मुस्कुरा रहे हैं कि मेरी भक्त ने सब कुछ कर दिया, यहाँ पे व्यवस्था कर दी। ये भी देख के आज मुस्कुरा रहे हैं, आज इनकी थकान कम हुई है और ये बहुत खुश है। अगर प्लीज़ मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों ने कैसे पूजा की, आप लोग तो अपने अपने घर में होंगे, विधिवत पूजा कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने कैसे पूजा की शेयर करिएगा। और मेरे कान्हा को देखिए, मेरे कान्हा कितने सुंदर हैं, हर मनोकामना पूरी करते हैं। जो मैं चाहती हूँ वो मेरे कान्हा पूरी कर देते हैं और इनकी मुस्कुरा